प्लीज। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो हमारे सामने सामने गिग्स नजर आ रही हैं, ये गिग बैनर्स नजर आ रहे हैं। और गिग बैनर्स के हमने कल थोड़ा बहुत ऑफ पेज एसईओ के हवाले से कुछ बातें की थी कि क्या क्या चीज एडिशन आपने करनी है। उम्मीद है वो आप सबको समझ आ गई होगी। अब ये देखिए, ये सारी गिग्स जितनी भी हैं इन पे ये इसके प्राइमरी गिग इमेजेस नजर आ रहे हैं। लेकिन सेकंड नंबर पे देखें, ये इस पे ये थर्ड नंबर जो गिग है सेकंड पे, इसमें देखिए एक निशान ये वाला नजर आ रहा है। इस गिग पे ये निशान नजर आए तो समझ जाएं कि इस गिग पे वीडियो मौजूद है। इस गिग को मैंने यहां पर खोला हुआ है, ये दरअसल वीडियो है। ये सामने नजर आ रही है आपको। इसमें म्यूजिक के लिए माजरत, लेकिन ये कि चलाना इसलिए जरूरी है ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि आपने अपने वीडियो में क्या चीज शामिल करनी है। एक नजर इसको देख लें। एक तो ये इसमें इसने वीडियो दी हुई है। सिमिलरली इसी तरह एक और गिग वाले ने यहां पर वीडियो दी हुई है। और ये इस वीडियो को आप बड़े गौर से देखें। ये एक पाकिस्तानी सेलर की वीडियो है। ये पाकिस्तानी सेलर है, ये बंदा, ये देखें पाकिस्तानी सेलर है। अगरचे ये इसको काफी ज्यादा अरसा हो गया है, 2015 से है ये। ठीक है। और बहुत अच्छा वर्क इसने किया। इसकी वीडियो मुझे बहुत पसंद है कि बहुत प्रोफेशनल है। अब यहां से एक चीज आपको एक और आइडिया मिल गया कि साथ में वीडियो तो है ही, लेकिन साथ में देखिए मोशन फ्लायर्स। ये आपको गिग का एक और आइडिया देना था असल में मैंने कि ये देखिए मोशन फ्लायर्स जो है ये भी एक गिग है। यानी कि फ्लायर डिजाइन के साथ एक मोशन फ्लायर्स अलग से एक गिग है पूरी। ये बात समझ आई आपको? आपने अपनी वीडियो एक तो रिप्रेजेंट कैसे करनी है, और साथ में एक अलग से गिग का आपको आइडिया भी दे दिया कि भाई ये एक गिग ये भी बन सकती है मोशन फ्लायर्स का। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, जो ये वीडियो है, ये देखें ये 50 सेकंड्स की है, इसी तरह ये 57 सेकंड्स की है। ठीक है। अब ये वीडियो जो है इसका मैक्सिमम जो साइज है, ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक साइज वो 50 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 50 नहीं, सॉरी, 5 MB। लेट मी कंफर्म यार। नहीं नहीं, ये सॉरी, ये 50 MB और 75 सेकेंड्स हैं। सही है। आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल आ रहा है। आवाज आवाज अभी क्लियर कटना है आप शुरू लोगों होगी। को? अभी आवाज कटना शुरू होगी, वैसे क्लियर है सर। हेलो? आवाज क्लियर है सर, आपकी एक आवाज मिनट, ये बिल्कुल मैं अपने क्लियर है। मोबाइल को कट ऑफ कर दूं वहां से। असल में इस पे बैकग्राउंड एप्स काफी ज्यादा चल रहा। ठीक है, मैंने अभी इसके जो है ना कट कर दिए हैं। बैकग्राउंड एप्स जो चल रहे थे वो मैंने बंद कर दिए। मैं मोबाइल से कनेक्ट हूँ असल में, इस वजह से थोड़ा सा इशू हो सकता है आ जाए बाजों का। अच्छा, ये जो वीडियो है इसकी लेंथ मैक्सिमम 75 सेकंड्स तक आप रख सकते हैं। ठीक है। ये 50 सेकंड्स है, तो मैक्सिमम ये 75 सेकंड्स तक रख सकते हैं। जो एक अच्छे वीडियो के लिए जो लेंथ है, ड्यूरेशन लेंथ में उसकी बात कर रहा हूं,
वो 45 सेकंड से लेके 1 मिनट के बीच होना चाहिए, यानी कि इतनी लंबी वीडियो भी ना हो कि अगला बंदा बोर हो जाए। आपने 40 से 45 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर अंदर अपनी गिग की पूरी परफॉर्मेंस यहाँ पर शो कर देनी है। वीडियोस आप मुख्तलिफ अपने कंपटीटर्स के चेक कर लें, अपने मेन कीवर्ड को सर्च करें और फिर इसी तरह देखते जाएं कि जिस पे ये साइन आ रहा हो ना, जैसे अभी हम मजीद नीचे देखें, इस पे ये साइन आ रहा है, ठीक है, इन पे ये साइन आ रहा है, तो आपने अपनी वीडियो लाजमी ऐड करनी है इसमें। अब आप में से बहुत सारे लोग होंगे कि वो कहेंगे कि यार ये इस तरह की वीडियो तो जो है ना, ये जो वीडियो है ये तो बड़ी प्रोफेशनल सी वीडियो है, ये प्रीमियर वगैरह में मेरे ख्याल से बनी हुई है, तो इस तरह की तो हम नहीं बना सकते। भाई जरूरी तो नहीं कि आप ये बनाएं, देखें एक वीडियो ये भी ऐड है, ये भी एक वीडियो है, इसको एक नजर देख लें। ये आपको समझ आ जाएगी कि ये किस चीज में बनी हुई है। ठीक है, ये पावर पॉइंट की वीडियो को जो है ना, वो प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को उन्होंने वीडियो में कन्वर्ट कर दिया है, तो बस इस तरह की बना दे, सिंपल सी। ठीक है, तो आपने, जरूरी नहीं है कि शुरू में, क्योंकि एक बंदा यार 2015 से काम कर रहा है, ठीक है, ये 2017 से है, इससे पहले वाला जो बंदा था वो 2015 से था, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि आप आते साथ ही छा जाएं। आप शुरू कर लें बेशक बेसिक से बिल्कुल, लेकिन ये कि ये रिक्वायरमेंट्स जो है ना, ये छोटी छोटी रिक्वायरमेंट्स फाइवर की, ये जब आप ऐड करेंगे तो आपके गिग पे अच्छा असर पड़ेगा। आप 3 गिग इमेजेस ऐड करेंगे, एक वीडियो ये ऐड कर देंगे, तो इससे आपके प्रोफाइल पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, रैंकिंग फैक्टर्स में से हैं ये चीजें। ठीक है, तो इसकी मैक्सिमम लेंथ, ड्यूरेशन लेंथ जो है वो 75 सेकंड्स है, रिकमेंडेड 45 सेकंड से लेके 1 मिनट की बीच तक का होना चाहिए। ये देखें जिस तरह ये 35 सेकंड का इसने बनाया है, इस बंदे ने आपको जिस तरह मैंने बताया कि 57 सेकंड बेहतरीन लेंथ में है, इसी तरह इसने जो वीडियो बनाई हुई है 50 सेकंड है, ये बेहतरीन लेंथ है, तो इतनी बनानी है। इसका फॉर्मेट जो है MP4 रखना है आपने, जिस तरह हमने गिग इमेज के लिए बात की थी कि गिग इमेज आपने JPG रखना है, इसी तरह इस वीडियो का फॉर्मेट आपने MP4 रखना है। ओके, और वीडियो साइज जो है इसका, यानी फाइल साइज जो है वो 50 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये खुद बहुत वहां पर ये जब हम ऐड करते हैं ना, सफा ऑनलाइन की तरफ से सवाल आया कि वीडियो और गिग बैनर की तरतीब क्या होनी चाहिए, यानी पहले क्या और बाद में क्या होगा। जब हम गिग बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि सबसे पहले हम प्राइमरी इमेज अपनी गिग की अपलोड करते हैं, उसके बाद बाकी दोनों इमेजेस, इमेजेस अपलोड हो गई, उसके बाद हम अपलोड करेंगे वीडियो, वीडियो अपलोड हो गई, उसके बाद हम एक और चीज जो जिस पे अभी थोड़ी देर में हम जाएंगे वो अपलोड करेंगे। और फाइवर ये अपनी तरतीब से खुद ही यहाँ पर वीडियो सबसे पहले दिखाएगा, जिस गिग पे वीडियो होगी, जिस भी गिग पे वीडियो होगी, देखें इस पे वीडियो है, इसका गिग बैनर बाद में दिखाएगा वो, सेम इसी तरह गिग बैनर इसका बाद में दिखाएगा, पहले वीडियो दिखाएगा। इसी तरह मजीद अगर हम नीचे चलें और देखें, तो ये देखें इस पे ये वीडियो है, ये वीडियो का साइन नजर आ रहा है, कुछ नजर नहीं आ रहा लेकिन वीडियो का साइन नजर आ रहा है, इसका मतलब है कि इस पे वीडियो है। वीडियो ऐसी भी चल जाती है। अच्छा, मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल हो जाता है, ये देखें, तो ये ऑटो पेस की तरतीब सेट होती है, उससे उसके आप फिक्र ना करें, आपने चीजें बराबर रखनी है इसके लिए। तो जिनको नहीं आता वीडियो बनाना वो यूट्यूब कर लें कि पावर पॉइंट में हम वीडियो कैसे, स्लाइड को वीडियो में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको आराम से मिल जाएगा इसका। ठीक है, इस तरह की आपने अपने गिग से रिलेटेड, जरूरी नहीं कि आप फ्लायर डिजाइन का ही बनाएं, आपके अपनी गिग से रिलेटेड आपने एक वीडियो भी, छोटी शॉर्ट सी वीडियो 45 सेकंड 50 सेकंड की बना के रख लेनी है। यहां तक समझ आई है बात? जल्दी जल्दी बताएं ताकि आपको आज जल्दी छुट्टी दूं मैं। गुड, ठीक है। अब इसी वीडियो सेक्शन के साथ
जो हमारे पास गैलरी का सेक्शन होता है, जब हम गिग बनाते हैं तो गैलरी का एक सेक्शन आता है, वहां पर हम अपने प्राइमरी इमेजेस वगैरह के बाद, गिग बैनर्स के बाद हम देते हैं वीडियो। और उसके बाद एक और चीज हम ऐड करते हैं जिसको कहते हैं पोर्टफोलियो। आप अपनी पोर्टफोलियो को वहां पर अपलोड करते हैं और वो पोर्टफोलियो आपका इस तरह विजिबल होता है आपकी गिग पे, ठीक है, ऐसे विजिबल होता है। ये पोर्टफोलियो मैंने यहां खोला हुआ है, ये देखिए इस बंदे का ये पोर्टफोलियो है, फ्लायर डिजाइन का पोर्टफोलियो इसने बनाया हुआ है। ये देखें, मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको स्क्रॉल करता जाता हूं ताकि आपको एक नजर नजर आ जाए। एक जिस तरह एक ब्राउशर सा होता है ना, उस तरह का पोर्टफोलियो आपका पुराना वर्क जो आपका एक्सपीरियंस हो चुका है, जो आप काम कर चुके हैं, उसको पोर्टफोलियो कहा जाता है। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो, PORTFOILO, पोर्टफोलियो, ठीक। ये इसके पुराने वर्क हैं, उसका पोर्टफोलियो इसने रखा हुआ है। अब मैं अगर इसकी गिग पे आता हूं, मुझे एक ब्रोशर चाहिए, मैं देखता हूँ यार हाँ इस बंदे ने काम तो किया हुआ है और अच्छा खासा काम किया हुआ है, बड़ा जबरदस्त काम किया हुआ है, लाजमी है कि मैं इसकी गिग को देखूंगा और मैं इसको फिर कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। देखिए इसका कितना जबरदस्त पोर्टफोलियो इसने बनाया है। इस पोर्टफोलियो की जो रिक्वायरमेंट है, इस पोर्टफोलियो के लिए आपने एक तो पीडीएफ की फाइल बनानी है। ये पोर्टफोलियो इसका पीडीएफ में बना हुआ है, ये सामने नजर आ रहा है आपको, ये इसका पीडीएफ में बना हुआ पोर्टफोलियो है, ठीक है। और मैक्सिमम इस फाइल की साइज 2 MB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 2 MB से ज्यादा फाइल साइज नहीं होनी चाहिए इसकी। पीडीएफ इसका जो पीडीएफ में बना हुआ हो, जो फॉर्मेट है वो पीडीएफ का हो, जेपीजी MP4 के बाद अब हम पीडीएफ की बात कर रहे हैं। चाहे इसमें जितना आप ऐड करते जाएं, लेकिन इसका मैक्सिमम साइज 5 MB से ज्यादा ना हो, सॉरी 2 MB से, 5 MB तो वो उसके लिए गिग बैनर के लिए था और 50 MB वीडियो के लिए था, तो 2 MB से ये ज्यादा ना हो। यहां तक क्लियर है? जल्दी से बता दें। गुड, सही। अच्छा, अब हम आते हैं गिग पे एक और चीज की तरफ। दो चीजें हैं और जो हमने डिस्कस करनी है, ठीक है, उसके बाद गिग की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी इंशाल्लाह। एक ये सामने आपको FAQ नजर आ रहा है, FAQ, फेक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, ज्यादातर पूछे गए सवालात। ये वो सवालात हैं, ये वो सवालात हैं जो आपका बायर आपसे पूछ सकता है। तो आप क्या करते हैं कि आप अपने बायर के जहन में मुमकिन सवालात को खुद लिख लेते हैं और उनके जवाबात दे देते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने ये गिग बनाई हुई है, मिसाल के तौर पे, ये मेरी गिग नहीं है भाई, ये किसी पता नहीं मिस्टू DGR की है, ठीक है, वो ये ना समझे कि मेरी गिग है। मैं इनको बंद कर दूं 1 मिनट। अगर मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग की ये एक ब्रोशर की जो ना, फ्लायर पोस्टर ब्रोशर लीफलेट, उनका मैंने अगर बनाया हुआ है, एक मैंने बनाई है, तो मेरे पास आने वाले एक कस्टमर के जहन में क्या क्या सवाल आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे एहसान इलाही मेरे पास आते हैं काम करवाने के लिए, तो इनका पहला सवाल ये होगा ना कि भाई मैंने आपको क्या क्या देना है कि आप मेरे इस फ्लायर पे काम शुरू कर दें, यही होगा ना। मैंने इनका वो सवाल जो इन्होंने अभी कल परसों तरसों 2 हफ्ते 10 हफ्ते बाद जब ये आएंगे तब पूछना है, मैंने वो सवाल पहले से यहां लिख लिया है कि व्हाट डू यू नीड टू गेट स्टार्टेड, ये इनका सवाल था। मैंने अपनी गिग पे इसका रिप्लाई साथ में लिख दिया है कि भाई मुझे जो है ना उसका साइज आपने बताना है, मुझे प्रॉपर टेक्स्ट देना है, लोगोस देने आपने, इमेजेस अपने देने हैं, आपने करने हैं, स्टाइल आप कौन सा रखना चाहते हैं, कलर स्कीम क्या रखना चाहिए, ये सारी इंफॉर्मेशन आप मुझे देंगे तो तब मैं काम शुरू कर सकूंगा, ठीक। FAQ ये होते हैं।
अब ये फिर एहसान साहब, मुझ इनके जहन में एक और सवाल आता है कि यार ये भी मैं पूछ लूं कि भाई ये जो डिजाइन है, ठीक है, ये ऑनलाइन प्रिंट शॉप से प्रिंट हो सकते हैं जो मैं डिजाइन बना के दूंगा? तो मैंने इनके जहन में आए हुए सवाल को यहाँ लिख लिया है ताकि इनको मुझसे कांटेक्ट करने की जरूरत ना पड़े, ये पहले आके यहाँ देख लें और इनको जवाब मिल जाए। जी बिल्कुल, ये जो डिजाइनिंग होगी ये सारी टेम्पलेट आप, है ना, वो प्रिंटिंग के हिसाब से होगी, वेंडर के हिसाब से। वेंडर होता है जो काम करने वाला होता है प्रिंटिंग का, तो उस हिसाब से आपने दे देना है। अच्छा, अब एक एहसान साहब के जहन में आएगा, यार ये जो आरिफ मुझे फ्लायर बना के देगा ये पता नहीं कौन से साइज में बना के देगा, पता नहीं A4 साइज होगा, A5 साइज होगा, A3 होगा, कौन सा स्टैंडर्ड साइज क्या है इसका? तो वो भी मैंने पहले से ही रखा हुआ है कि भाई मैं जो आपको जो प्रोवाइड करूंगा वो ये होगा, ये साइज होगा, A4 A5 फलां 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 फलां। तो FAQ से ये मुराद है, और ये गिग टू गिग वेरी करते हैं। ये ना हो कि आपने ये FAQ उठा लिए हों और लोगो डिजाइन वाले में लगा दिया हो, आपने ये उठा के अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वाले में लगा दिया हो, ठीक है। इस इन FAQs के लिए, FAQs की समझ आ गई कि FAQs क्या हैं और हम कैसे पूछते हैं, कैसे उनके जब सवाल जवाब देते हैं। भाई बाद में आपने किसी ने नहीं कहना कि ये हमें समझ नहीं आई, ये चीजें आपने रेडी रखनी है। अभी मैं आपको बताने लगा हूं कि आपने अपनी गिग के लिए क्या करना है। आपने अपने गिग से रिलेटेड कम से कम 5, मैक्सिमम 7, 10 तक होते हैं वैसे, लेकिन कम से कम 5, मैक्सिमम 7 FAQs आपने तैयार कर लेने हैं। अगर आपके जहन में नहीं आते कि मैं कौन से FAQs करूं, भाई सिंपली काम करें, अपना मेन कीवर्ड दें। भी मेन कीवर्ड मिसाल के तौर पे मैं यहां पर दे देता हूं पावर पॉइंट, ठीक है, मैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दे देता हूं। देखिए इसने भी यहाँ पर वीडियो दी हुई है। वीडियोस अब आपको समझ आ, अभी आपका डायरेक्ट जैसी कोई गिग देखेंगे ना तो आपको अच्छा इसने तो वीडियो दी हुई है, इससे पहले आपको ख्याल हो सकता है ना आता हो, लेकिन आज आपने पढ़ लिया तो आपको अब इंशाल्लाह ख्याल आएगा कि हाँ इसने वीडियो दी हुई है। आपने पहले 4 खोल लेने हैं, ठीक है, अपने कंपिटिटर्स के गिग्स। ये तो नहीं था, ये तो पहले वाला था ना हमारा, ये कंपिटिटर हमने खोल लिया। इसकी नीचे आए गिग डिस्क्रिप्शन की नीचे, अगर इसने FAQ दिए, ये देखें इसने ये FAQ दिए हुए हैं, ये FAQ आपने सारे कॉपी कर देने हैं, ठीक है। ऐसे ऐसे, एक मिनट, ओ यार एक तो कंट्रोल जो है ना, अच्छा, ये यहां तक आपने कॉपी किए, इसको कॉपी कर दिया सीधा पूरा यहां तक, ये रिव्यूज तक, क्योंकि अगर आप सिर्फ यहां तक करेंगे तो ये इस सवाल का जवाब कॉपी नहीं करेगा। पूरा करके आपने करना क्या है, आपने वहां से FAQs कॉपी किए, ठीक है, यहां पर आए वर्ड में और कंट्रोल V कर दिए। ये देखें सारे FAQ आ गए। 54 रिव्यू को हम कर देते हैं, ये एक FAQ और उसका जवाब, दूसरा FAQ उसका जवाब, तीसरा FAQ उसका जवाब। जालमो इससे ज्यादा मैं और क्या आपको बताऊं कि कितनी आसानी है आपके लिए, यानी इससे ज्यादा मैं क्या आसान करूं, मुझे ये बताएं, ठीक है। आपने इस तरह अपने 4-5 कंपिटिटर्स के FAQ उठा लेने हैं, थोड़ा बहुत मिक्सअप कर लें उनको या एग्जैक्ट भी कर दें तब भी कोई मसला नहीं। FAQ आप एग्जैक्ट भी अपने कंपिटिटर के उठा लेंगे। ये देखें मैं अगर इस FAQ को ना ये उठाता हूँ, सिर्फ इस तक करता हूँ, ये देखें इसने भी वही किया हुआ है, साइन NDA, मेरे ख्याल से इसने ये साइन NDA, देख रहे हैं इस बंदे ने, इसी बंदे के, इन दोनों ने आपस में उठाए हुए हैं भाई, बस उठा के आपने यहाँ पे कॉपी कर लेने और ये अपने वाले में लगा देने बस, ठीक है। FAQ आसान तरीन में, इसलिए तो मैं आप कह रहा था कि आप आसानी वाले काम हैं, गिग में जो है ना जो मुश्किल थे वो चले गए मुश्किल वाले काम। तो
एफएक्यू आपसे रिलेटेड अगर नहीं है उनको पढ़ लीजिएगा, ये ना हो कि उसमें कोई बात ऐसी हो जो आपसे आपकी गिग से रिलेटेड ना हो, ठीक है। उनको पढ़ें जरूर, उनको समझे जरूर, किसी में कोई गलती हो, ठीक है। अब ये देखें वी ट्रांसफर जो है ना, इसने वेट ट्रांसफर लिखा हुआ है तो इसको वी ट्रांसफर कर दें, ठीक है। तो बस इस तरह की इनकी गलतियां दुरुस्त कर लें, कोशिश कर लें कि अपने कम से कम 2 से 3 एफएक्यूज में अपने मेन कीवर्ड को इस्तेमाल कर लें जवाब में। 2 से 3 एफएक्यूज में सवाल, या तो सवाल में या जवाब में अपने एफएक्यू, बल्कि अगर सारों में कर देते हैं कीवर्ड्स को तब बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर भी अपने एफएक्यूज में भी आपने कीवर्ड इस्तेमाल कर लेने हैं। जो हम कीवर्ड पे इतनी बार बार फोकस कर रहे थे ना, तो ये कीवर्ड हर जगह आपको टकराएगा भाई। गिग में, फाइवर की गिग में कीवर्ड मेन इंग्रेडिएंट है भाई, नमक है इसका खाने का, जायका इसका जो है ना बिल्कुल फीका हो जाएगा अगर आप इसको ऐड नहीं करेंगे। तो आपने एफईक्यू में भी अपने कीवर्ड को ऐड कर देना है। एफईक्यू की समझ आ गई आप लोगों को? बता दो भाई, बता दो। बस आज जो है ना आधे घंटे के अंदर इंशाल्लाह क्लास खत्म होनी है, बस खत्म, इतना नहीं है कुछ। देखिए अब तो आसान चीजें आ गई ना, शुरू में सख्ती के आदी हो जाते हैं तो उसके बाद आसानियां बहुत होती हैं। तो अब अगर ये शुरू में सख्तियां ना होती हैं, मुश्किल ना पड़ाते, तो अभी ये देखें फिर आप लोगों ने कहना था यार ये क्या, ये भी करना पड़ेगा। तब ये आपको तो हलवा लग रहा होगा ये सारा काम। अच्छा, बस एक चीज समझ जाएं, बाकी खत्म है। गिग का लास्ट वाला ये देखें, ये पैसों वाली बात अब आ गई। पैसों वाली बात सबसे एंड पे हम करते हैं ना, ठीक है। कि भाई आपने जो काम करके देना है वो उसका, ये पैकेजेस होते हैं 1 2 3, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, ठीक। ये पैकेजेस गिग पर यहां भी ये फाइवर ऑटो पे शो करता है, ठीक है। तो ये बाकी इसमें बाकी ये सारी चीजें क्लिकेबल हैं, ये सारी चीजें क्लिकेबल हैं, वहां पर आप क्लिक करेंगे तो ये यहां ऐड होता जाएगा। आपने सिर्फ ये जो है ना ये ये लिखा ही कि भाई इस पैकेज में, जैसे इस पैकेज में बेसिक पैकेज में क्या क्या आपने शामिल किया हुआ है, स्टैंडर्ड पैकेज में आपने क्या क्या शामिल किया हुआ है, तो ये बाकी ऑटो पे करता है। एक मिनट यार, मैं इसको उसमें कर दूं, पीक्यूआर से डॉलर पे कर दूं, ताकि पता तो चले कि मैंने अब आपको कहा था कि डॉलर में करना है और मैं अभी आपको इसमें करवा रहा हूँ। एक मिनट, इसको डॉलर में कन्वर्ट हो जाने दें। हो जा भाई, हो जा। अच्छा नहीं करा रहा, मतलब ये अभी भी ठीक है यार। मैं अच्छा इसको हम डॉलर में कर देते हैं। ये जरा डॉलर में समझ आसानी से आती है, पीकेआर वाला जो है ना फिर आप लोगों को कंफ्यूजन होगी बहुत। लेकिन नेट आज बिल्कुल बैठा हुआ है, वो पीकेआर को कन्वर्ट ही नहीं कर रहा यार मेरे पास। चलें इसको हम जब गिग पब्लिश करेंगे इंशाल्लाह उसमें देख लेंगे, कोई नहीं, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। खैर, ये आप लोगों को पता है कि कैसे करना है, पीकेआर कैसे कन्वर्ट करना है। पहले दिन हम ये, बस मे भी हो सकता है कि ग्लिच हो, कि ना कर रहा हो, कन्वर्ट ना कर रहा हो। अच्छा, तो ये 3 पैकेजेस होते हैं, बेसिक, स्टैंडर्ड, प्रीमियम, ठीक। ये जो मेन, ये जो कंटेंट होता है ना, ये आपने लिखना होता है। बाकी ये 3 डेज, ये सारी क्लिक वाला, ये क्लिक वाले हिसाब है, ये सारी चीजें क्लिकेबल हैं ये सारी। अब ये यहां पर भी शो होते हैं और ये बेसिकली गिग पे यहां पर भी दिखा रहा होता है। ये कंपेयर पैकेजेस, पैकेज, ये देखें, ये चीज आपने लिखनी होती है बस। ये एक मिनट यार, ये हो, ये यहां तक, ये जो प्रीमियम, स्टैंडर्ड और बेसिक, इसको, ये बेसिक पहले से, स्टैंडर्ड और प्रीमियम ये पहले से लिखा होता है। ये वाला बेसिक जो है ना, इसको आप इकोनॉमी और इसको गोल्ड और इसको जो है ना डायमंड
भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने देना होता है कि भाई मैंने क्या करके देना है, ये चीज आपने लिख के रखनी है अपने पास। आप उसमें क्या ऑफर करने वाले हैं, अपनी गिग में क्या ऑफर करने वाले हैं। बाकी ये जो है ना, ये क्लिकेबल है, कितने स्लाइड्स बना के देंगे वो आपने अपने पास नोट कर लेने के भाई मैंने इतने स्लाइड। रिविजन्स आपने शुरू में कम से कम लेवल 1 तक जाने तक आपने अनलिमिटेड रखने हैं, ठीक है। आपने किसी कस्टमर को नाराज नहीं करना, आप काम अच्छा करके देंगे, चाहे वो 200 बार भी आपसे अगर वो कहता है ना कि कर दो चेंज, तो आप खंदा पेशानी से कर ले, एक वक्त आएगा कि वो बंदा आपका परमानेंट ग्राहक बन जाएगा। रिवीजन अगर आपको कोई कहता है ना कि 5 रखें 10 रखें, ना रखें, अनलिमिटेड रखें। क्यों? क्योंकि अगर कस्टमर सपोर्ट पे फाइवर कह दे कि भाई मुझे ये काम नहीं पसंद, तो आपका डिलीवर हुआ काम भी वो वापस कर सकता है और उसका बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी गिग। तो इसलिए अनलिमिटेड दें। अनलिमिटेड से वैसे भी एक बंदा अट्रैक्ट, हाँ यार मैं पैसे लगा रहा हूँ 15,000 रुपए, भाई मुझे कुछ मिलेगा भी, यानी कि मैंने जितने भी इसमें करवाने होंगे चेंजेस तो वो ये बंदा करवा के देगा, तो ये इसका बड़ा अच्छा इंप्रेशन जाता है। डिलीवरी टाइम भी आप अपने काम के हिसाब से देख लें, अपने कंपटीटर्स की इस चीज को ना, कंपेयर पैकेज को अपने 8-10 कंपटीटर्स का देख लें और उसके हिसाब से अपना पैकेजेस बना लें, ठीक है, कि कितने दिन में करके देना है, जितने दिन में वो करके दे रहे हो, जितना इन आपके शुरू के 8-9 कंपटीटर्स में से जो सबसे कम डेज में करके दे रहे हैं ना, यानी कि अगर एवरेज पे आपके कंपटीटर्स 2 दिन में करके दे रहे हैं कोई बंदा, कोई 3 में कोई 5 में बेसिक वाला, तो आप 2 ही रखें। अगर प्रीमियम पैकेज आपका एवरेज पे यहाँ पर 3 दिन का चल रहा है मिसाल के तौर पे, तो ये नहीं कि आप भी 5 दिन पे जाए, आप 3 दिन ही रखें, मेहनत करें, जल्दी से डिलीवर करके दें, तो ये है कि वो उसका अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। ये बाद में आप चेंज कर सकते हैं। चेंजिंग आप 3 चीजों में नहीं कर सकते। आपकी गिग का टाइटल आप चेंज भी करेंगे तो ये यहां से चेंज नहीं होगा, ठीक। ये देखें, इस बंदे ने पहले अपना गिग का टाइटल जो रखा हुआ था कि आई विल डिजाइन अ हाई क्वालिटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसने पहले ये रखा हुआ था, ठीक। अभी इसका ये है, लेकिन इसकी ये जो गिग इसकी हुई है ना, गिग इसकी इस पे रैंक है, इसी पे, ये फाइवर के लिए यही रहेगा जो शुरू में आप रखेंगे जो टाइटल। तो इसलिए आपकी गिग का टाइटल कभी चेंज नहीं होगा भाई, ये यहां रहेगा। देखिए ये आपको सामने नजर आ रहा है, इसने यहां तो चेंज कर लिया, बंदे को नजर आ रहा है, लेकिन फाइवर के लिए चेंज नहीं होगा। हमने बात की थी ना, गिग का टाइटल 2 बंदों के लिए होता है, एक कस्टमर के लिए, एक फाइवर के लिए। बेशक कस्टमर के लिए आप 10 बार चेंज भी कर लें, अच्छे कीवर्ड पर बाद में लगा भी दें, फाइवर उसको वही पुराने वाले पे बात करेगा। ये देखें, डिजाइन अ हाई क्वालिटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हम किसी और को भी खोल लेते हैं, 2-3 को देख लेते हैं कि भाई सबका यही चल रहा है। आई विल डिजाइन प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इसका देखें वही चल रहा है, इसने चेंज नहीं किया आपने उसको। तो ये यहां पर देखें कि डिजाइन प्रोफेशनल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, सिमिलरली इसका है क्रिएट प्रेजेंटेशन। इसने पहले क्या किया था कि आई विल क्रिएट प्रेजेंटेशन, बस इसने ये रखा हुआ था शुरू शुरू में। बाद में इसने आई विल डिजाइन अ प्रीमियम बिजनेस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, वो चेंज नहीं होता था। इसलिए आपका ये वाला, इसमें चेंजिंग आप बाद में ना करें तो बेहतर है। इसमें पैकेजेस में आप चेंजिंग कर सकते हैं। अपनी गिग का ये जो इंट्रो है, शुरू के 40 दिन तक आपने इसमें कुछ भी चेंजिंग नहीं करना, चाहे कुछ गलत लिखा हुआ है, कुछ भी हुआ है, पहले 40 डेज जो है, 40 दिन चिल्ला, आपने एक बार गिग पब्लिश कर दिया, आपने कोई चीज चेंज नहीं करनी, ना तस्वीर चेंज करनी है, ना इवन एक वर्ड भी आपने इसमें करेक्ट नहीं करना। ये बात समझ आ गई आपको? अगर आप गिग को छेड़ते रहेंगे, आपकी वो गिग चाहे कितनी अच्छी रिसर्च और कितने अच्छे कीवर्ड्स पे ना बनी हो, वो रैंक नहीं होगी। तो इसलिए सोच समझ के एंट्री करें चीजों को, ठीक है। और चीजें एक बार जब आपने एंटर कर दी, तो उसके बाद फिर वो उसको चेंज ना करें। हाँ,
आप अपने पैकेजेस को चेंज कर सकते हैं, इन पे इनको चेंज करने पे कुछ असर नहीं होता। ये जो पैकेजेस है ना, इनको चेंज करने से कुछ नहीं होता। ये खैर है, आप 10-15 दिन बाद दोबारा जो है ना इसमें कर लें कि 10 की जगह 12 स्लाइड्स कर दिए, 20 की जगह 25 कर दिए, 5 की जगह 9 कर दिए, 3 की जगह 1 दिन पे ले आए, इसको 2 दिन पे ले आए, इसको 3 दिन पे ले आए। ये पैसे जो है ना वो मिसाल के तौर पे ये $20 था तो इसको $15 पे ले आए, इसको $10 पे ले आए, इसको जो भी आपका होता है उसका कोई नहीं है। लेकिन आपने अपने गिग डिस्क्रिप्शन में, गिग के थंबनेल्स में और गिग के इसमें, इन चीजों में चेंजिंग किसी सूरत नहीं करनी। ये फुल एंड फाइनल आपने एक तैयार करके अपलोड कर देना है। यहां तक बात समझ आ गई है? अल्लाह के बंदो जाग रहे हो? चलें जी, अगर समझ आ गई तो बस यही गिग मेकिंग की यही फाइवर था, कुछ भी नहीं है। आप इंशाल्लाह जो है ना वो बन गए हैं, आप एक्सपर्ट बन गए हैं। इन चीजों को रेडी करें। एक दो 2-3 दिन जो है ना हम इंशाल्लाह वो प्रैक्टिस कर लेंगे उसकी, प्रैक्टिकल की। आप में से कुछ बंदों के, जिन बंदों ने मैं वहां पर ईमेल रख दूंगा ग्रुप में, वहां पर मुकम्मल जिनकी गिग्स पहुंच जाएंगी वो मैं देख लूंगा, और उन लोगों की गिग्स को हम, अगर उनका लैपटॉप अवेलेबल हुआ और वो स्क्रीन शेयर कर सकते हो, तो तब हम उनकी गिग को पब्लिश कर देंगे। अगर ये सारी चीजें जो हमने तरतीब बताई है अब तक, ये सारी चीजें उनकी रेडी हुई तो आपने अपने पूरे गिग की एक मुकम्मल, पूरे गिग की एक वर्ड फाइल बना देनी है पीडीएफ में अपना। अगर पुराना काम है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो पोर्टफोलियो को छोड़ दें, खैर है। और वीडियो और उसकी जो इमेजेस हैं मुकम्मल ऑप्टिमाइज करके वो आपने एक रार फाइल बना के मुझे ईमेल कर देनी है, जिसकी 4 से कम रॉर फाइलें होंगी, 4 यानी कि 4 गिग से कम होंगी, उन ईमेल्स को मैंने देखे बगैर डिलीट कर देनी है। हर गिग की अलग से वेनरार की फाइल बना के आपने मुझे ईमेल करनी है। जो क्वालिफाई कर जाएंगे उनकी गिग्स को मैं खुद इंशाल्लाह अपनी सुपरविजन में वहां पर हम अपलोड करेंगे। उनमें कोई गलतियां हुई तो ऑन द स्पॉट उसको क्लियर कर देंगे, क्योंकि गलती होने की सूरत में आप 2 महीने तक उसमें कुछ एडिट नहीं कर सकते। तो इसलिए देख लें, ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। और जब वो हो जाएंगी, अगर आप सीख गए प्रैक्टिकल, तो बस उसके बाद आप मुझे दुआएं दें, मैं आपको दुआएं दूंगा, और बस फिर जब आपको ऑर्डर आएगा फिर इंशाल्लाह तब देखेंगे। ये थी आज की क्लास जो जरूरी थी। हमारा जो ये कोर्स था ऑफिशियली लर्निंग के हिसाब से, जो बताने के हिसाब से, ये आज क्लोज हो गया है। ठीक, ये आपने मुझे सेंड करना है इंशाल्लाह पीर वाले दिन 11 से 12 बजे तक, पीर वाले दिन मिड डे तक 12 बजे इंशाल्लाह। पीर वाले दिन 12 बजे से पहले पहले आप लोगों ने मुझे ईमेल्स कर देनी है। उससे पहले कर देते तो बहुत अच्छी बात है। जो पहले मुकम्मल करके भेजेंगे उनका नाम मैं लिस्ट में पहले रख लूंगा, तो उनकी बारी आ जाएगी। क्योंकि अगला हफ्ता हमारा प्रैक्टिकल का है, लास्ट वीक है। उसके बाद आपको ढेरों दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज कह देना है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि आपका ये टाइम अच्छा गुजरा होगा। तो अभी अगर आज के हिसाब से कोई सवाल हो, अब तक का जो भी सवाल हो, तो पूछ सकते हैं। पिक्चर डिजाइनर वक्त मांग रहे हैं, उनको कहें वक्त नहीं दे सकते भाई। 24 घंटे के अंदर 3 गिग इमेजेस डिजाइन करके अगर नहीं दे सकते तो कैसे डिजाइनर हो? आपको कहा था डिजाइनर से जो है ना वो ना करवाएं, आप खुद कैनवा पे कर लेना। कैनवा पे 2 घंटे के आप वीडियो देख लें, आपको जो है ना कैनवा में डिजाइनिंग आ जाएगी। खुद अपने गिग इमेजेस भी डिजाइन कर लेंगे, और कैनवा को एज अ गिग भी आप वहां पर डाल सकते हैं। कैनवा पे जो काम है, ये फ्लायर वगैरह आप कैनवा पे भी बना सकते हैं। ये फ्लायर का जितना था, फ्लायर डिजाइन वाला जो हमने किया था,
कंपल्सरी किसी पे भी नहीं है, आप वीडियो नहीं डालते ना डालें, आप 3 इमेजेस नहीं डालते ना डालें, लेकिन फाइवर कह रहा है कि जो लोग मुकम्मल गिग के साथ लॉन्च होते हैं मैं उनको प्रायोरिटी देता हूं, और ये मैंने देखी हुई है बात। अगर आप नहीं करते इसका मतलब है कि आप वेल सेटल्ड हैं, आपको जरूरत नहीं है फाइवर की इतनी, तो ठीक है ना करें। लेकिन वीडियो से कम 5 से 8% आपकी गिग को इफेक्ट पड़ता है, 5 से 8%, ये बहुत बड़ी परसेंटेज है।